तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवा प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए और ठाकुर जी गोपियों को जब छोड़ करके चले गए, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब ठाकुर जी अंतर्हित हो गए तो गोपियां भगवान के विरह में तड़पने लगी, जलने लगी, भारी संताप होने लगा, क्योंकि गोपियों का जो मन था वो ठाकुर जी की चाल ढाल रूप मुख माधुरी मुस्कान ने चुरा लिया था। इसीलिए अब गोपियों का मन, क्योंकि भगवान ने चुरा लिया, अब इनका चित्त भगवान में इतना तदात्म हो गया, इतना एकाकार हो गया कि ये भगवान की ही लीलाओं का अनुकरण करने लगी। जैसा जैसा भगवान करते थे ब्रज में वैसा वैसा करने लगी। और सर्वप्रथम वनों में जाकर के पूछने लगी, वृक्षों से, लताओं से, पताओं से कि तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? दृष्टो वह कच्चिदस्वत्प्लक्षण्यग्रोधनो मना नंदसूनोर्गतो हत्वा प्रेमहासावलोकनै। हे अश्वत्थ, हे वृक्ष, हे पीपल, अश्वत्थ यानी पीपल, संस्कृत में पीपल को अश्वत्थ कहते हैं। हे अश्वत्थ, तुमने क्या हमारे श्याम सुंदर को देखा? देखो एक और बात, यहाँ पीपल की बात आई तो मैं बताना चाहूँगा। प्रायः लोगों के बुद्धि में, मन में एक भ्रम होता है कि पीपल के वृक्ष में भूतों का निवास होता है। ऐसा बड़ा भारी भ्रम लोगों के मन में, बुद्धि में रहता है। तो हम बता देते हैं कि गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश करते हुए 10वें अध्याय में जहाँ अपनी विभूतियों का वर्णन किया, तो वहीं भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, समस्त वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ। समस्त यदि वृक्षों में कोई पवित्र है और भगवान का स्वरूप है तो अश्वत्थ है, यानी पीपल है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारद। देवर्षियों में मैं नारद हूँ, सिद्ध, और समस्त गंधर्वों में चित्ररथ नाम का गंधर्व, गंधर्वा नाम चित्ररथ, और गंधर्वों में चित्ररथु, और सिद्धा नाम कपिलो मुनि। जितने सिद्ध हैं उनमें मैं भगवान कपिल हूँ। इसीलिए महाराज ये पीपल भगवान का तो साक्षात स्वरूप है। इसीलिए घर में पीपल की पूजा करनी चाहिए। हाँ, ये है कि किसी की ज़मीन कम है, आप पीपल का वृक्ष लगाओगे तो वो बहुत फैलता है। इसीलिए छोटा सा वृक्ष गमले में लगा करके नित्य ठाकुर जी का पूजन पीपल के रूप में करना चाहिए। इधर गोपियों ने पहले पीपल से जाकर के पूछा, हे अश्वत्थ, हे पीपल, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? अरे न्यग्रोध, क्या तुमने हमारे ठाकुर को देखा? कच्चित कुरबकाशोक, हे अशोक, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को यहाँ से जाता देखा? अब जब अशोक तमाम वृक्षों से जाकर के पूछ लिया, फिर जाकर के तुलसी के पास गई और तुलसी से कहा कि हे तुलसी, तुम तो ठाकुर को सदा प्रिय हो और सदा तुम ठाकुर के चरणों में ही रहती हो, कभी ठाकुर जी के चरणों से हटती ही नहीं हो। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद जनप्रिय। तुम तो गोविंद के चरणों को गोविंद के चरण तो तुमको बड़े प्रिय हैं और सदा ठाकुर अपने चरणों से तुमको लगा के रखते हैं। हे तुलसी, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को यहाँ से जाता हुआ देखा? और फिर मालती के वृक्ष से जाकर के अन्य वृक्षों से पूछा, और फिर कटहल, कदम्ब, आम्ब, बेल, जामुन आदि आदि जितने वृक्ष वहाँ थे उन सारे वृक्षों से भगवान का पता पूछा। चोत प्रियाल पनसा सनको विदार जाम्बर कबिल्व बकुलाम्र कदम्ब नीपा। कदम्ब आदि वृक्षों से जाकर के पूछा। जब कोई उत्तर नहीं मिला, अब गोपियाँ इतना डूब गई भगवान में, इतना तन्मय हो गई, अब तो अपनी सुध को भूल गई और ठाकुर जी ने जो जो लीलाएं की उन लीलाओं का अनुकरण करने लगी, दोहराने लगी। इसी को कहते हैं अनुकरणात्मिका लीला। आज भी रामलीला खेली जाती है, आज भी महारास खेला जाता। आप देखो तो वृंदावन में आप जाना तो आज भी वहाँ कृष्ण बलराम और भगवान के सखा बनकर, गोपी बनकर के आज भी माखन चोरी लीला और ये रास का जो प्रसंग है ये सब होता है। इसी को कहते हैं अनुकरणात्मिका लीला, कि अपने भगवान का अनुकरण करना। अब गोपियों ने क्या किया तो कहा, एक गोपी पूतना बन गई,
एक गोपी कृष्ण बन गई और कृष्ण और बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधेश्याम। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई और कृष्ण बन करके उस पूतना के स्तन को पीने लगी और कहने लगी मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी कहने लगी मुंच सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि, अरे छोड़ 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 मुझको छोड़। वही तमाम लीलाएं जो भगवान ने की उन लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक ने तो स्वयं किसी नीचे पत्थर को उठा करके उठा लिया कि मैं कृष्ण हूँ, मैंने गोवर्धन उठा लिया। इस प्रकार से ठाकुर जी की जो लीलाएं थी उनका अनुकरण करने लगी। इसी को कहते हैं अनुकरणात्मिका लीला। और इधर गोपियां जब थोड़ा सा आगे बढ़ी तो आगे ही जाकर के गोपियों ने भगवान के चरण चिन्हों को देखा। भगवान के चरण चिन्ह उनको दिखाई दे दिए। एवं कृष्णम पृच्छमाना पदानि व्यक्तमेतानि नंद सूनोर महात्मना लक्षयन्ते ही ध्वजाम्बोज। भगवान के जब चरण चिन्ह देखे, अंकुश, वज्र, कमल आदि आदि जो आदि के जो चिन्ह भगवान के चरणों में जब ठाकुर जी चलते तो वो चिन्ह धरती पर अंकित हो जाते। वसुंधरा ठाकुर जी के चरणों से सुशोभित हो जाती, अलंकृत हो जाती। वही चिन्ह दिखाई दिए तो गोपियां समझ गई ये तो मेरे गोविंद के चरण चिन्ह हैं। और एक और बात, जब तक भगवान वृंदावन में रहे तो ठाकुर ने कोई पादुका धारण नहीं की। ठाकुर जी ने कोई पादुका अपने चरणों में नहीं पहनी। वो कृष्ण जब मथुरा गए तो मथुरा में उन्होंने जाकर के पादुका धारण की। इसीलिए आज आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में आप जाओ तो आज भी वृंदावन की परिक्रमा होती है। महादर्शन का तो बाद में महत्व है भगवान का, बांके बिहारी राधा वल्लभ का, पहली परिक्रमा का महत्व है। आप जाओ गोवर्धन, गोवर्धन में परिक्रमा का महत्व है। बरसाना जाओ परिक्रमा का महत्व है। लेकिन मथुरा जाओ तो मथुरा में कोई परिक्रमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां तो ठाकुर जी ने पादुकाएं धारण की। लेकिन जब तक कृष्ण वृंदावन में रहे तो कोई पादुका भगवान ने नहीं पहनी। और जब भगवान ने पादुका नहीं पहनी तो हम क्यों वहाँ पादुका पहने? हम तो नंगी परिक्रमा करेंगे। इसलिए आज आप जाओगे तो वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना की परिक्रमा भक्त करते हैं। और महाराज क्या परिक्रमा होती, दिन रात कोई समय नहीं, रातों रात वो परिक्रमा चलती रहती है अनवरत। इधर जब चरण चिन्हों को देखा तो गोपियां उन चरण चिन्हों का अनुसरण किया, पीछे पीछे गईं। और पीछे पीछे जाते जाते अचानक गोपियों को भगवान के चरणों के चिन्ह के साथ ही एक गोपी का चरण चिन्ह दिखाई दिया। तो गोपियां समझ गईं कि अवश्य ही ये चरण चिन्ह जो ठाकुर के साथ है वो उनकी आराधिका के हैं, उनकी वो प्रिय गोपी जिनकी वो आराधना करते हैं। कहा नाम तो राधा नहीं आया, लेकिन ठाकुर जी किसकी आराधना करते हैं? कहा एकमात्र किशोरी जी की ही वो आराधना करते हैं। तो गोपियां समझ गईं कि अवश्य ही उनकी आराधिका राधा रानी है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यदरः। समझ गए कि अवश्य ही उनकी ये वो गोपी ये राधा रानी है। और फिर जब जरा सी आगे गई तो आगे जाकर के देखा तो वहां पर राधा रानी के चरण चिन्ह गायब नहीं दिखाई दिए, केवल कृष्ण के ही चरण चिन्ह दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा अवश्य ही इस गोपी को हमारी तरह मान हो गया होगा, तभी तो गोविंद इसको छोड़ करके चले गए। साच मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्व
राधा रानी जब उनको दिखाई दी तो हे श्यामाजू, श्यामाजू के चरणों में समस्त गोपियों ने प्रणाम किया और अपनी रोनी रोई राधा रानी, लगता है हमारी तरह वे गोविंद आपको भी इस एकांत वन में, निर्जन वन में छोड़ करके चले गए। किशोरी जी ने कहा कि सखियों कोई बात नहीं, तुम मेरे संग चलो और यमुना के पुलिन पर हम श्याम सुंदर को रो करके कृष्ण के दर्शन की लालसा से हम पुकारेंगी। तो राधा रानी उनको यमुना के पुलिन पर ले गई और वहाँ फिर एक ही स्वर में रोते रोते विरह में ये गोपी गीत गाया। और भागवत का जो प्राण है, भागवत का जो हृदय है, वो ये गोपी गीत है। और इस प्रकार इस गोपी गीत के द्वारा भगवान को उन्होंने गाया। 19 श्लोकों का ये गीत है। समय इतना नहीं कि इसका विस्तार करेंगे, लेकिन केवल गाएंगे। आप भगवान का ध्यान करना। और महाराज जिस किसी ने इस गोपी गीत को हृदय से पढ़ा, नित्य जो उसका पाठ करता है, तो ठाकुर जी की उस पर कृपा हो जाती है और वो भगवान उसको अपने दास बना लेते हैं। भगवान उसको अपना दास स्वीकार कर लेते हैं। आइए, गोप्य उचु जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्तहि दयिता दृश्यता दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरधने नतो नेह किं वद विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल दीनाम् अन्तात्मदे विघ्न सार्थितो विश्व
श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरेच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोगया पुष्करे क्षणं विधिकरीरिमा वीरमुय्यति रधरसीधुना ध्याययश्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं शन्तमञ्चते श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदं या हृदस्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशु नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शीलतृणाङ्कुरैः शीदति नः कलिलताम्ना कान्तगच्छति। गीत तो बहुत बड़ा है लेकिन समय इतना नहीं, इसलिए कुछ श्लोकों का ही गान किया। और अंत में यत्ते सुजात चरणाम पुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किंस्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीरभवदायुषान् इति गोप्यः प्रगायन्ते प्रलपन्तयश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविरभूच्छौरी स्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रगवी साक्षान् मनमथ मनमथ। इस प्रकार गोपियाँ रोने लगी कि रो रहे हैं हम कृष्ण याद में, आ भी जाओ प्रभु जी न पाएंगे। वो आपके नयन बाण बन गए, आपके चरण प्राण बन गए। इस प्रकार गोपियों ने रोकर के बड़े सुस्वर में ये गीत गाया। गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया तब से वैकुंठ की देवी रमा उस
वैकुंठ को छोड़ करके इस ब्रज में आ गई और तब से वैकुंठ से ज़्यादा शोभा हमारे इस ब्रज की हो गई। प्रभु हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं, हमको तो आपकी सेवा के अतिरिक्त और भी कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा ही हम चाहती हैं और उसके अतिरिक्त और कुछ हम आपसे नहीं चाहती हैं। प्रभु आपने कालिया के विष से हमारी रक्षा की, आपने बड़े बड़े अघासुर बकासुर, बड़े बड़े धेनुकासुर, प्रलंबासुर आदि आदि, बकासुर आदि आदि दैत्यों से हमारी रक्षा की। प्रभु आपने वर्ष मारुताद, आपने इंद्र की वर्षा से, आंधी तूफान से, वैद्युतानलात, बड़े बड़े भयंकर उत्पातों से आपने हमारी रक्षा की। प्रभु आपकी जो ये कथा है ना, ये अमृत के समान है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, और जीवन के समस्त तापों को हरने वाली है। समस्त जो ताप हैं, जो दुख हैं, उनको शीतलता प्रदान करने वाली है। प्रभु बड़े बड़े कवियों ने, शुकदेव जैसे परमहंसों ने आपकी महिमा को गाया है। और प्रभु जो जीव आपकी इस कथा को गाता है, उसके हृदय से समस्त कलमशों का नाश करने वाली ऐसी कलमश हरनी आपकी ये कथा है। आगे भगवान कहते हैं, प्रभु आपकी कथा का जो वाचन करते हैं, आपकी कथा को जो वाचते हैं, आपकी कथा का जो दान करते हैं, प्रभु वो इस धरा पर श्रेष्ठ दानी है, उनसे बड़ा दानी और को हो ही नहीं सकता। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वो भूरिदा जना, वो भाग्यशाली हैं, वो इस संसार में श्रेष्ठ हैं। और प्रभु हमें तो आपके इन अत्यंत सुकुमार सुकोमल चरणों को अपने स्तनों पर, अपने कठोर स्तनों पर रखने से भी डर लगता है, भय लगता है कि कहीं हमारी ये कठोर स्तन आपके सुकुमार सुकोमल चरणार विंदों पर चोट ना लगा दें। हमारे कठोर स्तनों के द्वारा आपके चरणों में कहीं चोट ना लग जाए, इसलिए प्रभु हरदम हमको ये भय बना रहता है। प्रभु आप जब उन्हीं सुकुमार सुकोमल चरणों के द्वारा गैया चराने के लिए जाते हैं नंगे पैर, तो हमें यही लगा रहता है कि कहीं कोई कांटा, कहीं कोई कंकड़ आपके उन सुकुमार सुकोमल चरणों पर न बिध जाए। कोई माँ भी ऐसा भाव नहीं रख सकती, माँ के अंदर भी ऐसा भाव नहीं जो गोपियों का भाव भगवान के प्रति है। गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपके सुकुमार सुकोमल चरणों को हम अपने कठोर स्तनों पर रखने से भी डरती हैं। और माँ तो कहा, देख लो माँ तो बच्चे को कहीं भी रख जाए, कहीं भी छोड़ जाए, परंतु गोपियों की जो भावना भगवान के प्रति है, ऐसी भावना एक माँ की भी अपने पुत्र के प्रति नहीं है। और अंत में सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार गोपियों ने रुदन किया और वो रोना भी बड़ा सुस्वर था। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की दर्शन की लालसा से गोपियां रोई। और बंधुओं, ये प्रमाण है सुखदेव जी की वाणी कि जब तक आप भी कृष्ण दर्शन की लालसा से नहीं रोगे, तब तक ठाकुर नहीं मिलेंगे। नाम जपोगे ठीक है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या है, नाम जपते जपते, कथा सुनते सुनते वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, आपकी वाणी भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए वाग गदगदा, गदगद हो जाए आपकी वाणी। द्रवते यस्य चित्तम, आपका चित्त पिघल जाए ठाकुर जी की लीलाओं को सुन करके, और धड़ 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 करके आंसू की धाराएं बहने लग जाएं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसती क्वचिच्च, निरंतर आंसुओं की धारा बहने लग जाए
और अचानक भगवान की कथा सुनते सुनते कभी रो और कभी हंसने लग जाओ, जैसे पागल होते हैं। द्रवती यस्य चित्तम, और विलज्ज उदगायति नृत्यति च, लज्जा रहित होकर के भगवान की लीलाओं में आप नाचो गाओ, चीखने लगो, चिल्लाने लगो ठाकुर जी के लिए, जैसे प्रहलाद जी करते थे। तब भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्त है, जो इस भाव तक पहुंच गया, तब ठाकुर जी कहते हैं ऐसा भक्त पूरे त्रिभुवन को पावन कर देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वो त्रिभुवन को पुनाति धो देता है, पावन कर देता, शुद्ध कर देता है। इतनी भक्त की महिमा है। इसीलिए भगवान का आपसे अपराध हो जाए तो चलेगा, लेकिन भगवान के भक्त का यदि आपने अपराध कर दिया तो भगवान फिर देख लो, दुर्वासा गए सुदर्शन से बचने के लिए, भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ जाओ, मेरे भक्त का अपमान किया है और जाकर के उन्हीं की चरण शरण करण करो। देवगुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं कि इंद्र सुनो, सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, निज अपराध रिसाई न काऊ। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुजरई, राम रोष पावक सुजरई, राम रोष पावक सोजरही। लोग कहते हैं हमसे कोई प्रतिमा खंडित हो गई, अरे हमसे ऐसा हो गया, अब तो भगवान हमको नहीं छोड़ेंगे। अरे भगवान, तुम पाप, भगवान का तुम क्या करोगे महाराज? तुम भगवान का कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान क्यों तुमसे रूठेंगे? तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए भगवान को। लेकिन हाँ, भगवान को तुम पानी पी पी करके गाली दो, शिशुपाल ने दिया तो क्या हुआ, मुक्ति मिल गई। लेकिन भगत का अपराध तुमने कर दिया, वैष्णव का अपराध कर दिया, संत भगवान का अपराध कर दिया महाराज, भगवान के निज जन का आपने अपराध कर दिया, तो राम रोष पावक सोजरही, राम जी की क्रोधाग्नि में जलकर आप नष्ट हो गए। राम ही सेवक परम प्यारा, राम जी को सेवक अपना दास बड़ा प्यारा है। इसीलिए भगवान अपने अपराध से तुम पर रुष्ट नहीं होते। निज अपराध रिसाई न काऊ, अपने अपराध से वो नष्ट वो नहीं होते। इस प्रकार जब प्रेम की लालसा से गोपियां रोई तो भगवान तासा माविर भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षान मनमत मनमता, पीतांबरधारी भगवान कृष्ण उसी समय गोपियों के सन्मुख प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं गोपियों, मैं कहीं गया थोड़े ना था, मैं यहीं था, मैं तुम्हारे ही बीच था, मैं कहीं नहीं गया। और फिर गोपियों ने भगवान के हाथों को अपने वक्षस्थल पर फेरा, अपने स्तनों पर फेरा, किसी ने अपने सिर पर लगाया, किसी ने ठाकुर जी का आलिंगन किया और इस प्रकार अपने उस विरह की अग्नि को शांत किया। और फिर इधर भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया। भगवान गोपियों को लेकर के यमुना के पुलिन पर गए, वहां पर गोपियों ने